प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एरिक बारकर करके एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने 50 वर्ष पोर्चुगल में परमेश्वर की सेवा की। प्रभु यीशु मसीह का संदेश और सुसमाचार वहां पर देते रहे और कई बार बहुत सारी मुश्किलों के बीच में भी। ये घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का समय है, यानी 1935-40 ईस्वी के आसपास। आज से 75 वर्ष भी ज़्यादा हो गए। तो फिर तब वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उन्होंने फिर अपने और मित्रों की और सलाहकारों की सलाह मानी और परिवार को घर भेज दिया इंग्लैंड। और उनकी पत्नी थी और 8 बच्चे थे। तो जो सबसे जल्दी जहाज जा रहा था उन पे उनको चढ़ा दिया। साथ में इनकी अपनी बहन भी थी और बहन के 3 बच्चे थे। यानी एरिक बारकर की पत्नी, 8 बच्चे, 9 लोग, उनकी बहन 10 और उनके बहन के 3 बच्चे अलग से, यानी 13 परिवारजन उस जहाज में थे। और भी लोग होंगे। और ये थोड़ा पीछे रह गए कि मैं काम को समेट कर मैं फिर निकल जाऊंगा। और फिर इतवार का दिन आया और एरिक बारकर को परमेश्वर का संदेश देना था। लोग इकट्ठे थे और संदेश शुरू करने से पहले उन्होंने, जो लोग आए थे प्रार्थना भवन में, उनको बताया कि मुझे अभी अभी संदेशा मिला है कि मेरा परिवार सुरक्षित घर पहुंच गया है। उन्होंने ये वाक्य बोला और फिर जो उनको संदेश देना था वो उन्होंने संदेश दिया। लेकिन सभा के थोड़े समय बाद ही लोगों को समझ में आया कि उनके पहले वाक्य का अर्थ क्या था। उस संदेश से पहले ही उनके पास टेलीग्राम पहुंचा, तार पहुंचा कि जिस जहाज में एरिक बारकर के परिवारजन जा रहे थे उसको एक युद्ध का टॉर्पीडो यानी पानी की मिसाइल ने टक्कर मारी और वो पूरा जहाज नाश हो गया और सारे लोग जो उस जहाज में थे वो डूबकर मर गए समुद्र के बीच में। और क्योंकि एरिक बारकर जानता था मेरे परिवार के सब सदस्य प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, इसलिए सब, चाहे वो शरीर में यहां पर मरे लेकिन उनकी आत्माएं परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंची, पिता के घर में पहुंची। और इसलिए उन्होंने ये शब्द कहे थे कि मुझे अभी अभी संदेशा मिला है कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित घर पहुंच गया है। और इतने बड़े दुख में भी उन्होंने इस बात पर विश्वास रखा। सत्य था कि मेरा पूरा परिवार आज स्वर्ग में है और उस विश्वास के कारण वो संदेश भी दे पाए। तो आदमी इतने दुख में कुछ बोल भी नहीं पाता आंसुओं के अलावा। तो एरिक बारकर ने कहा वो सब सुरक्षित पहुंच गए। और ये एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला या वाली का निश्चय होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृतकों में से जी उठने के द्वारा मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। क्रूस पर हमारे पापों को अपने शरीर में उठाकर उन पापों की सजा को अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य का रूप धारण करके उस शरीर में उसने मृत्यु को सहा, क्योंकि वो हमारी सजा थी।
प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 11 में, यीशु ने उससे कहा, मार्था से, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जिसके पाप क्षमा हो गए, उसको अब मृत्यु के डर से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पाप क्षमा हो गए उसके लिए मृत्यु एक द्वार है। परमेश्वर स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसकी उपस्थिति में पहुंचने का। मृत्यु सिर्फ एक द्वार है, लेकिन जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, मृत्यु उनके लिए नरक का द्वार है, जहां पर अनंत काल की पीड़ा है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा और हमें कहता है जो उस पर विश्वास करते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। यहां शायद आपके पास अच्छा मकान ना हो, अच्छा घर ना हो, बहुत छोटा हो, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उसकी संतान है, तो प्रभु आपके लिए एक बड़ी जगह तैयार कर रहा है ना, उस पवित्र स्थान में, क्योंकि वो नगर पवित्र नगर है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप क्षमा कैसे होते हैं? पाप क्षमा पाप मानने से होते हैं। जब एक पापी अपने पापों को मानता है, इस इच्छा से कि अब मैं इनको छोड़ दूंगा प्रभु की सहायता से, तो लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, न्यायी है, कि हमारे पाप को क्षमा कर देता है, हमारे अनजाने पापों को, अधर्म को से भी हमें शुद्ध कर देता है। क्यों क्षमा करता है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया। और जो सच्चा न्यायी है, वो एक गुनाह के लिए 2 सजा नहीं देता। अगर वो सजा ले ली गई है तो दोबारा सजा नहीं मिलेगी। और लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सबसे बड़ा जो निश्चय वचन हमें देता है, वो है अनंत जीवन का, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। एरिक बार्कर को यही विश्वास था, मेरा परिवार पिता के घर सुरक्षित पहुंच गया। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, उसके दाएं बाएं और 2 डाकू थे, वो भी क्रूस पर लटकाए गए थे। एक डाकू ने अपनी गलती को, पाप को माना, जो सजा मिल रही थी उसको माना कि मैं तो इसके योग्य हूं। और फिर उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
कौन सी चीज आपको स्वर्गलोक में पहुंचने से रोक सकती है? वो चीज है पाप, छिपा हुआ पाप। लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कौन है वो मेमना? प्रभु यीशु। वो परमेश्वर का मेमना बन गया जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो इसलिए विश्वास से कलवरी के पास आए, विश्वास से अपने दिल की गहराई में उस क्रूस के पास आए जहां पर यीशु मसीह का लहू बह गया, और विश्वास से उससे प्रार्थना करें और यीशु का लहू आपको शुद्ध कर देगा। वो जीवन का सोता है, वह जीवन मिलता है, और वहां पर पाप और अशुद्धता से शुद्धिकरण मिलता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।